ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 17। शुद्धदेव जी बोले, हे मुनीश्वर, मैंने वैशाख के सब धर्म सुने जो लोक परलोक दोनों स्थानों में फलदायी हैं, परंतु सुनते सुनते मेरी अभी तृप्ति पूरी नहीं होती है। क्योंकि जहाँ निष्कपट धर्म है वहाँ निर्मल विष्णु की कथा होती है, उससे कानों को सुखदायक कथा को सुनने से तृप्ति नहीं होती है। मेरे पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य उदय हो गए हैं, जो आप आतिथ्य के उपदेश से मेरे घर पधारे हैं। आपके मुख से निकले परम अद्भुत अमृत रूपी वचनों को पान करके ऐसा तृप्त हुआ हूँ कि अब मैं ना पारमेष्ठ चाहता हूँ और ना ही मोक्ष की प्राप्ति चाहता हूँ। अतएव भुक्ति मुक्ति के दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। राजा के इन वचनों को सुनकर महायशस्वी शुद्धदेव जी महाराज अति प्रसन्न होकर फिर पुनः शुभ धर्मों को वर्णित करने लगे। शुद्धदेव जी बोले, हे राजन, मैं पाप को नष्ट करने वाली एक कथा फिर कहता हूँ, तो चित्त लगाकर सुन। ये वैशाख के धर्म संबंधी मुनियों द्वारा प्रसिद्ध हैं। पंपा तीर पर एक शंख नाम का महायशस्वी ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी नदी के किनारे आया और भीमरथी के पास कंटक युक्त और पहाड़ी वन में गया, जहाँ न जल था ना कोई मनुष्य। ऐसे बैसाख के ताप से कठिन मध्याह्न के समय वो ब्राह्मण वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय एक दुराचारी व्याघ्र धनुष लेकर आता हुआ ये सब प्राणियों से घृणा करता था और साक्षात यमराज के समान था। सूर्य के समान प्रकाशमान कुंडलधारी ब्राह्मण को देखकर वो एक बार ठिठक गया और उनके कुंडल, जूते, छत्र, रुद्राक्ष की माला आदि सब कुछ उन्हें वापस दे दिए और फिर उन्हें छोड़कर बोला कि आप अब कहाँ जा रहे हो। उन्होंने बोला, मैं ऐसे ही मार्ग में जा रहा हूँ जहाँ सूर्य की किरणों से जलती हुई रेती बिछी थी, जिस पर पैर जल जाते हैं, पीने को पानी नहीं मिलता। ऐसे कंटक युक्त वन में तिनकों की छां किए वो ब्रह्मचारी कहीं बैठ गए और फिर व्याकुल होकर हाय हाय करने लगे। शब्दों को सुनकर वो व्याघ्र शीघ्र ही उनके पास आया और उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई। यह व्याघ्र धर्म विमुख और पाप बुद्धि में रत था, परंतु दया करके मन ही मन कहने लगा कि मैंने जो अपने चोर धर्म से दूसरे वन में इससे ले लिया है वो सब हमारी जाति का परम धर्म है, परंतु इसके दुख को दूर करने के निमित्त मैं इसे अपनी पुरानी जूती दे देता हूँ और जिनमें से उत्तम ब्राह्मण के पांवों की रक्षा हो जाएगी। मेरे पांवों में तो नई जूती है, अब पुरानी से कुछ प्रयोजन भी नहीं है, इसीलिए इन्हें ये अवश्य दे देनी चाहिए। मन में ऐसा विचार कर शीघ्र ही वो जहाँ ब्राह्मण बैठे थे उनके पांव गर्म बालू से जल रहे थे, सो उन्हें वो पुरानी जूती उतार कर दे दिया। उन जूतों को ले ब्राह्मण अत्यंत सुखी होकर आशीर्वाद देने लगे कि सुखी हो जा, तैने बैसाख में जो ये दान किया है इससे तेरे पुण्य उदय हो आए हैं। इस दान के प्रभाव से भगवान विष्णु दुर्बुद्धि व्याघ्र पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। जो सुख सब प्रकार की वस्तुओं के मिलने से होता है वही मेरे लिए भी हुआ है। ऐसे वाक्य सुनकर व्याघ्र अत्यंत विस्मित होकर ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवादी ब्राह्मण से बोला, हे महाराज, मैंने आपकी ही वस्तु आपको दी है, इसमें मेरा क्या पुण्य है? और तुमने जो बैसाख की प्रशंसा की कि भगवान प्रसन्न होंगे, हे ब्राह्मण, ये वैशाख कौन है और हरि भगवान कौन है? ये सब आप मुझे बताइए कि धर्म क्या है और उसका फल क्या है। हे दयानिधे, मुझे इसे सुनने की इच्छा है। व्याघ्र के ऐसे वचन सुनकर शंख उत्पन्न हुए और मन में विस्मय कर वैशाख की प्रशंसा को इस लोभी मूर्ख ने मुझे अभी पात्र को त्राण दे दिए। इसकी दुर्बुद्धि में बड़ी विषमता हुई। इन सब धर्मों का फल जन्मांतर में मिलता है, परंतु वैशाख के धर्मों का फल तत्काल मिलता है, क्योंकि पापाचारी दुर्बुद्ध दुरात्मा व्याघ्र की भी देव योग से पादत्राण दान करने से सत्व बुद्धि उत्पन्न हो गई, जो काम विष्णु भगवान को प्रिय है, जिससे निर्मल संतोष की प्राप्ति होती है, वही धर्म है। मनु आदि से लेकर सब धर्मवेत्ता उसी को धर्म कहते हैं। वैशाख मास विष्णु भगवान को अति प्रिय है। केशव भगवान जितने माधववास के धर्मों से प्रसन्न होते हैं, उतने संपूर्ण दान तप और बड़े बड़े यज्ञों से भी प्रसन्न नहीं होते। धर्मों में इसके बराबर कोई धर्म नहीं। गया मत जाओ, गंगा मत नहाओ, प्रयाग होकर पुष्कर
पुष्कर मत जाओ, केदारनाथ, कुरुक्षेत्र आदि प्रभास आदि तीर्थों पर मत जाओ, गोदावरी तीर्थों में जाने की भी कुछ आवश्यकता नहीं है। वैशाख के धर्मों को निरूपण करने वाली कथा रूपी नदी में जो कोई स्नान करता है, भगवान विष्णु उसके हृदय में विराजते हैं। इस माधव मास में जो कृत्य थोड़े से धन से सिद्ध होते हैं, बहुत खर्च करने अथवा दान या धर्म से अथवा यक्षों से सिद्ध नहीं होते हैं, ये वैशाख मास पुण्यों को बढ़ाने वाला है। इस मास में ताप के नाश करने वाली पादुका तूने मुझे दी है, इससे तेरे पूर्व जन्म के किए हुए सुकृत उदय हो गए हैं। हे व्याघ्र, तेरे ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए, अब तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी, नहीं तो तेरी ऐसी शुभ बुद्धि होना कठिन थी। जब मुनीश्वर ऐसा कह रहे थे, उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेरित बड़ा बली सिंह व्याघ के वध के लिए क्रोध विवल होकर दौड़ता हुआ आया और बीच में देवयोग से देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसके मारने का महान उद्योग करने लगा। उस वन में उन दोनों सिंह और हाथियों का ऐसा घोर संग्राम हुआ कि दोनों थककर गिर पड़े, युद्ध त्याग दिया और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। इधर मुनीश्वर ने जो कथा व्याघ को सुनाई, जो सब पापों का नाश करने वाली है, देवयोग से उन दोनों ने भी वही कथा सुनी, जिसके सुनने से ही इनके शरीर निर्मल हो गए और समस्त पाप जाते रहे। पापों से छूट जाने के कारण तत्काल पशु की योनि को त्याग कर वे स्वर्ग को गए। दोनों को दिव्य देह मिली और सुंदर सुगंधित चंद्रादि के लेपित दिव्य विमान में बैठे, जिनमें देवियां सेवा करती जाती थीं। वे दोनों सिर झुकाकर हाथ जोड़े खड़े हुए। धर्मोपदेशक मुनिवर मार्ग में व्याघ के लिए ऐसा वैभव देख विस्मित होकर पूछने लगे, तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में क्यों हुआ और अकारण ही इस वन में एक दूसरे को मारने को क्यों उद्यत हुए? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? हे निष्पापों, सभी कथा तुम विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। मुनि के ऐसा कहने पर वे कहने लगे, मतंग मुनि के दंतिल और कोहल 2 पुत्र हुए। शाप के दोष से दंतिल और कोहल ये 2 नाम हुए। रूप यौवन से संपन्न विद्याओं में विशारद होने से धर्म और अर्थ में निपुण हमारे पिता ने हमसे कहा, हे पुत्रों, मधुसूदन भगवान के प्रिय मास में मार्ग में प्याऊ लगाओ और मनुष्यों की पंखे से हवा करो। मार्ग में छाया के स्थान बनाओ, अन्न और शीतल जलदान करो। प्रातःकाल स्नान कर भगवान का पूजन करो तथा कथा सुनो, जिससे संसार बंधन की निवृत्ति हो। इस प्रकार अनेकों प्रकार के वाक्यों से हमको समझाया, परंतु दुर्बुद्धि से हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया और पिता के वाक्य सुनकर मुझ दंतिल को अत्यंत क्रोध आया और कोहल मदोन्मत्त हो गया। तब धर्मों की लालसा वाले हमारे पिता ने क्रोधित होकर शाप दिया कि धर्म से विमुख पुत्र, कटुवाक्य कहने वाली स्त्री और अब्राह्मण्य राजा को तत्काल त्याग दे। न त्यागे तो पापी हो जो दक्षिणा से अथवा लोभ के वशीभूत हो इनका संसर्ग करते हैं, वे 14 मनवंतर तक नरक भोगते हैं। ऐसा विचार कर मद और क्रोध से परिलुप्त हम दोनों को शाप दिया। हे दंतिल, तू अपने क्रोध के कारण सिंह की योनि को प्राप्त करेगा और मदोन्मत्त कोलाहल को मत वाले हाथी की योनि मिलेगी। तब हम बड़े दुखी हुए और शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। हमारी प्रार्थना सुनकर पिता ने शाप मोक्ष का उपाय हमें बतलाया, परंतु दोनों पशु योनि पाकर थोड़े दिन पीछे एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत हो गए। उसी समय व्याघ्र और शंख का वैशाख विषयक संवाद से देवयोग से तुम्हारे कानों में पड़ेगा, तब तक्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और साथ से पूर्व रूप धारण करके मेरे पास निवास करोगे। मेरा वचन मिथ्या नहीं। पिता के इस शाप से हमको पशु योनि मिली। आपस में एक दूसरे को मारने की हमारी इच्छा भी देवयोग से थी, इसीलिए हम यहाँ चले आए और आपका दिव्य संवाद सुना। उसी के प्रभाव से हमारी तत्काल मुक्ति भी हो गई। ये सब कथा कहकर दोनों ने मुनीश्वर को प्रणाम किया और मुझसे आज्ञा मांगकर अपने पिता के पास चले गए। वो सब कथा दयानिधि मुनि ने व्याघ को सुनाई। देखो वैशाख का कैसा महात्म्य है, इसके श्रवण का बड़ा फल है। कोई क्षण भर भी इसे सुनता है उसे तत्काल मुक्ति मिलती ही है। जब मुनि ने इस प्रकार कहा तब व्याघ ने अपने शस्त्र फेंक कर पालु निष्प्रह प्रबल बुद्धि विशुद्ध सत्व और पुण्य पात्र ऋषि से कहने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।